नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 सितंबर को स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर मित्र राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य के इस गोचर काल में आपके कुंडली में ग्रह स्थितियां इतने प्रबल राजयोग बना रही हैं कि अगर आपने इस समय का लाभ ले लिया तो ये समय आपको जीवन भर याद रहेगा। हालांकि कुंभ राशि के जातकों की साढ़े साती का पहला चरण है और साढ़े साती से ही आप परेशान हो रहे होंगे। उस पर 8वें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। कुंडली के 8वें भाव में बुध पहले से ही विराजमान है और मंगल भी 6 सितंबर से 8वें भाव में ही गोचर कर चुके हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ द्वादश भाव में देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सरकारी नौकरी, विवाह योग, विदेश यात्रा, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। आपके जो पिछले वीडियोस पर कमेंट्स आए हैं उसको भी रिप्लाई करेंगे और साथ ही साथ एक विशेष चर्चा करेंगे राहु और केतु के संबंध में, क्योंकि ज़्यादातर कमेंट्स जो आए हैं वो राहु और केतु को लेकर के हैं। जो जीवन में समस्याएं हैं वो राहु और केतु के कारण ज़्यादा हैं, तो उस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य आपकी कुंडली के अष्टम भाव में 17 सितंबर को गोचर कर चुके हैं और यहाँ पर बुध और मंगल पहले से ही गोचर कर रहे हैं। देवगुरु और शनि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु यहाँ पर नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती चल रही है, लेकिन आपको साढ़े साती से घबराने की ज़रूरत नहीं है। साढ़े साती में किस बात का डर लगता है? रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, विघ्न बाधाओं का। और इन सब का विनाश करने के लिए शनिदेव स्वयं आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की सीधी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न बाधाओं का विचार किया जाता है और शनिदेव की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उसका सुख नहीं मिलता। तो रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न बाधाएं ये सब समाप्त हो गई। अष्टम भाव, छठा भाव जो है ये ननिहाल पक्ष का होता है, तो शनिदेव के कृपा से आपको ननिहाल पक्ष से लाभ होगा। ननिहाल पक्ष से नाना से, मामा से या अपने देवते से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और अगर आप उनके साथ व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। छठा भाव जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ का है। अब आप एक बात ये समझ लें, साढ़े साती का भय किसको होता है? जो इलीगल एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। अगर आप ईमानदारी से, परिश्रम से कार्य करेंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और शनिदेव आपको साढ़े साती में भी बहुत कुछ प्रदान करेंगे। इसलिए साढ़े साती से घबराने की ज़रूरत नहीं है। साढ़े साती पर मेरा एक वीडियो देखिएगा, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य के बारे में। कुंडली के छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को खराब भाव माना जाता है। एक आम धारणा है कि छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर कर रहे ग्रह अच्छे फल नहीं देते, जबकि ऐसा है नहीं। गोचर काल में ग्रह राशि परिवर्तन करते रहते हैं और उसी के अनुसार कुंडली में भिन्न भिन्न भाव में गोचर करते हुए आपको शुभ या अशुभ परिणाम देते हैं। सच तो ये है कि 6, 8, 12 में गोचर करने पर ग्रह आपको सावधान करते हैं
आपको एक्स्ट्रा केयर रखने के लिए वार्न करते हैं, और अगर आपने सावधानी रखी तो बहुत बड़ा लाभ भी आपको दे जाते हैं। सूर्य तेज, प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा के कारक हैं। अष्टम भाव के अशुभ प्रभावों को सूर्य जलाकर राख कर देंगे। लेकिन आपको सूर्य से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको चिंता करनी है राहु की, क्योंकि राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, और राहु सूर्य के शुभ प्रभाव में कमी लाएंगे। सूर्य आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। आप धन भी कमाएंगे और बचत भी करेंगे, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है, और धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति सूर्य के परम मित्र हैं। तो इसलिए आप धन भी कमाएंगे और बचत भी करेंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य अष्टम भाव में होने से आपको एक्स्ट्रा केयर इस बात की रखनी पड़ेगी कि आँखों संबंधी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। लेकिन छठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि भी है, और छठा भाव भूमि से नीचे के पदार्थों का भी होता है, और ऐसे जातक जो कि लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस या माइंस, मिनरल के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। सूर्य ज्ञान के कारक हैं, सूर्य प्रकाश के कारक हैं। अष्टम भाव पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष और अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान का भी होता है। तो वो जातक जो कि रक्षा अनुसंधान के कार्य में, रिसर्च के कार्य में लगे जुड़े हुए हैं, उन जातकों को अपने क्षेत्र में सूर्य के प्रभाव से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो जातक ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कार्य कर रहे हैं, या लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल का कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं और रिसर्च से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी सूर्य के इस गोचर में बहुत बड़ा लाभ होगा। आइए बात करते हैं मंगल की। तो मंगल आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो शत्रुओं का भी विनाश करेंगे। साथ ही साथ मंगल के प्रभाव से आपका शरीर निरोग रहेगा, दीर्घायु होंगे आप, आपके घर में समृद्धि आएगी। ऐसे जातक जिनके अष्टम भाव में मंगल गोचर कर रहे हों, वो रत्नों के पारखी होते हैं, अत्यंत धनवान होते हैं, और साथ ही साथ आपको ससुराल पक्ष से भी, अपनी पत्नी के सहयोग से भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बुध सूर्य के गोचर के साथ ही बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। तो आइए इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। बुध आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य जैसे ही 17 सितंबर को गोचर करेंगे तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जो कि श्रेष्ठ राजयोग है, और अष्टम भाव के शुभ प्रभाव, शुभ फल आपको प्रदान करेगा। चूँकि बुध स्वराशि के हैं, इसलिए अष्टम भाव में ही बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अष्टम भाव में बुध व्यापार के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। खास करके भूमि के नीचे के पदार्थों का जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सब का, या केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, या लोहा है, स्क्रैप है, या बिल्डिंग मटेरियल है, या फिर निर्माण से संबंधित पदार्थ, जो, या रियल इस्टेट, जो इन सब कार्यों में संलग्न हैं, इन चीज़ों का व्यापार व्यवसाय
कर रहे हैं। बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं, बहुत बड़ा लाभ देंगे। आपको कुशल वक्ता, बुद्धिमान और हाजिर जवाब बनाएंगे। तर्क शक्ति आपकी गजब की होगी और संचार क्षेत्र या व्यापार के क्षेत्र में विशेष प्रगति होगी, विशेष लाभ होगा आपको। खास करके वो जातक जो आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग या लेखन के कार्य से जुड़े हुए हैं, अभिनय या पत्रकारिता या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा बुध के बुधादित्य राजयोग के निर्माण होने से। व्यापारी, शिक्षक, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। शुक्र आपके कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं और शुक्र की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम भाव के स्वामी मंगल हैं और शुक्र और मंगल आपस में मित्र हैं, तो शुक्र आपकी प्रबल भाग्योन्नति करेंगे। एक बात आप बहुत ध्यान से समझ लें कि अगर आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या शुक्र अगर बलवान स्थिति में हैं, तो कुंडली के अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। शुक्र अकेले सूर्य, बुध और मंगल के अशुभ प्रभावों को, जो कि अष्टम भाव में हैं, उन्हें समाप्त कर देंगे। कुछ लोग, चूँकि शुक्र की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो दुनिया में कुछ लोग अपने बल से, पराक्रम से, कुछ लोग ज्ञान और बुद्धि से और कुछ लोग अपने व्यक्तित्व, सौंदर्य, अपनी कला और अपनी कलात्मक अभिरुचि के बल पर संसार को जीतते हैं। और आपके भाग्य भाव में शुक्र का गोचर है, तो आप अपनी कला, अपनी कलात्मक अभिरुचि के बल पर संसार को जीतेंगे। शुक्र के प्रभाव को समझने के लिए आपको पहले शुक्र को समझना होगा। शुक्र दैत्य गुरु थे, परम ज्ञानी थे। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान को इतना अधिक बढ़ा लिया था कि उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिससे वह युद्ध में मारे गए असुरों को जीवित कर लेते थे। तो शुक्र ज्ञान विज्ञान के कारक तो हैं ही, कला, संगीत, नृत्य, लेखन, काव्य, अभिनय के भी कारक हैं और शुक्र आकर्षण के भी कारक हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक तो हैं ही। दुनिया में जिन भी जातकों ने नाम, यश, लोकप्रियता अर्जित की है वो सब शुक्र के कारण हैं। और चूंकि शुक्र कुंडली में आपके अत्यंत बली हैं, स्वराशि में हैं, तुला राशि में, तो आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य और पुरुषार्थ के संगम से आप बहुत आगे जाएंगे। शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। जब तक आप अपने कार्य को बारीकी से निरीक्षण करके उससे संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक उस कार्य में नए नए संशोधन और सुधार करते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। आपके कार्य से, व्यक्तित्व से, मधुर वाणी से, मिलनसार व्यवहार से निरंतर आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, आपके पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि यही शुक्र का प्रभाव होता है। यही शुक्र 22 अक्टूबर तक आपके कुंडली के भाग्य भाव में गोचर, 2 अक्टूबर तक भाग्य भाव में गोचर करेंगे और 2 अक्टूबर के बाद आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति लाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति, सिने जगत के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, राइटर, ये सभी शुक्र की देन हैं। और
बुध भी गोचर करेंगे 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। बुध बुद्धि ज्ञान इंटेलिजेंस के कारक हैं। बुध आपकी मेंटल पावर को, सोचने समझने की क्षमता को इम्प्रूव करेंगे। नए नए विचार, नए नए इनोवेशंस आपको प्रदान करेंगे। और साथ ही जब आप अपने मनमोहक व्यक्तित्व, मीठी वाणी, मिलनसार व्यवहार और बुद्धिबल कौशल स्किल के साथ कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। खास करके वो जातक जो कि शुक्र के संबंधित व्यापार व्यवसाय में संलग्न है, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम्स, या ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, शुक्र उनके जीवन में बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आएंगे। जो जातक जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट, सोना चांदी, हीरे मोती, माणिक के जवाहरात का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री या आर्ट से जुड़े हुए हैं, कला के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को शुक्र के प्रभाव से बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधानी रखनी है। अगर आपने थोड़ा केयर किया, थोड़ा सावधानी रखी, तो ये 17 सितंबर से 2 नवंबर का गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको देने वाला है। देवगुरु आपकी कुंडली के द्वादश भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस पर विशेष चर्चा इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। यहाँ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि द्वादश भाव चूँकि विदेश का होता है तो देवगुरु आपको विदेश यात्राएं कराएंगे, विदेश से आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। शनिदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का विनाश कर देंगे। इसलिए केवल और केवल आप राहु से सावधान रहें। अगर आपने राहु का उपाय कर लिया तो शेष आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस गोचर काल में। राहु के बारे में आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। बात करें नौकरी की, नौकरी के योग की, तो पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय बेहतर है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो शनि हैं, तो शनिदेव के प्रभाव से आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। शनिदेव आपको संघर्ष कराएंगे, परिश्रम कराएंगे, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा देंगे। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और वैसे भी कंपटीशन इतना टफ है कि बगैर मेहनत किए, बगैर परिश्रम किए तो आपको कुछ मिलना ही नहीं है। तो परिश्रम करना पड़ेगा, समय लगेगा। शनिदेव किसी भी रिज़ल्ट को देने में समय लगाते हैं, तो प्रयास लगातार जारी रखें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आइए विवाह की बात कर लें। विवाह के कारक होते हैं शुक्र और देवगुरु, पंचम भाव और सप्तम भाव। अब यहाँ पर आप देखिए कि देवगुरु भले ही आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु जहाँ पर गोचर करते हैं उस भाव को कमज़ोर कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर दृष्टि पड़ती है उस भाव को अत्यधिक बलवान कर देते हैं। तो देवगुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के सुख भाव पर पड़ रही है। सुख भाव से आपके सुखों का विचार किया जाता है। सुख प्राप्त कैसे होगा? वैवाहिक स्थिति अगर आपकी बेहतर होगी,
आपका विवाह होगा, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। दूसरे कारक जो विवाह के होते हैं वो शुक्र हैं, और वो शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के अत्यंत बली हैं, तो विवाह के प्रबल योग हैं। और भाग्यवश आपको अत्यंत खूबसूरत, अत्यंत समझदार, उच्च शिक्षित और मे भी पॉसिबल कि जॉब में हो या घर का अर्निंग मेंबर बने, ऐसा जीवन साथी आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। तो प्रयास करें, सफलता मिलेगी। आइए राहु केतु के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे जीवन में हमें सबसे ज़्यादा कष्ट जो प्राप्त होता है वह राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा हो, या फिर केतु की महादशा हो, या फिर केतु की अंतर्दशा हो। तो इन्हीं स्थितियों में ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट प्राप्त होता है। शनिदेव आपको कष्ट नहीं देते हैं, ध्यान दीजिएगा, शनिदेव कष्ट नहीं देते हैं। शनिदेव परिश्रम कराते हैं, संघर्ष कराते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन राहु और केतु क्या करते हैं, ये आपके माइंड पर, आपके मस्तिष्क पर कंट्रोल कर देते हैं। राहु के कारण आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है, तरह तरह के अज्ञात भय आपके मन में आने लगते हैं, मन में भ्रम की स्थिति होती है, सोच को नेगेटिव कर देते हैं, मन आपका अशांत हो जाता है, डिप्रेशन की स्थिति बनती है और घर में कलह का वातावरण बनता है। राहु की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती है उस ग्रह के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो विशेष ध्यान देना है आपको राहु और केतु पर, क्योंकि राहु और केतु अगर खराब हैं तो व्यापार में घाटा होता है, नौकरी में कष्ट होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, परीक्षाओं में असफलता मिलती है, धन का नाश होता है, स्वास्थ्य का नाश होता है। तो राहु और केतु पर इसका उपाय कर लें। अगर आप चाहें तो कमेंट करके पूछिएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं राहु और केतु पर अलग से एक विस्तृत वीडियो तैयार कर लूँगा और उसे अपलोड कर दूँगा। उससे आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। फ़िलहाल के तौर पर आप एक दो उपाय कर लें कि घर में, कार्यालय में, अपने अध्ययन कक्ष में या शयन कक्ष में एक मोर का पंख रखें, या घर के मेन दरवाजे पर एक मोर का पंख लटकाएं। इससे क्या होगा कि राहु का प्रवेश आपके घर में नहीं होगा। ये माना जाता है कि राहु सर्प हैं और मोर सर्प को खा जाता है, तो मोर पंख के रहने से राहु का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा काले कुत्ते को भोजन कराएं, काली गाय को सेवा करें और शराब और मांस से दूरी बनाकर रखें। और कमेंट कीजिएगा, अगर आप चाहें तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। विशेष सावधान रहना है आपको राहु और केतु से, अन्य कोई ग्रह आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।